What is it? Tell me. मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़का काम कर रहा था। इसका नाम जोराथन है। जोराथन के स्टोर में एक अजीब सा आदमी आता। जोराथन उसे देखकर परेशान हो जाता। जोराथन अकेला ही रहना पसंद करता। खाली समय में ड्राइंग बनाता है। वो अजीब सा आदमी दरवाजे पर लॉक करता है। जोराथन उसे देखकर डर जाता है। जोराथन अपनी बोरिंग लाइफ और अकेलेपन से मायूस होता है। वो अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं करता। एक रात वो रूम में बैठकर ड्राइंग बना रहा था, तभी उसे टीवी में जिसमें एक नंबर दिया जा रहा था। उस नंबर को कॉल करके लड़कियों को बुला सकते हैं। जोराथन काफी अकेले था। उसे ऐसा फील होता है कि जैसे वो नंबर उसी के लिए हो। जोराथन उस नंबर को नोट कर लेता है। जोराथन उस नंबर पर कॉल करके एक लड़की को नेक्स्ट नाइट बुलाता है। अगले दिन जोराथन स्टोर में था, तभी एरिक वहां आता है। ये स्टोर एरिक का है और ये जोराथन का अच्छा दोस्त भी है। जोराथन एरिक से कहता है कि मैं एक लड़की के साथ नेक्स्ट नाइट जा रहा हूँ। एरिक ये सुनकर बहुत हैरान होता और खुश भी। जोराथन एरिक को बताता है कि उसका नाम टीना है। मैं उससे सिंगल हॉटलाइन पर मिला हूँ। जोराथन बहुत खुश होता है कि वो फाइनली किसी लड़की से मिलने वाला है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि ये रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एरिक उसे कंडोम का पैकेट देता है, लेकिन जोराथन ये कहकर वापस कर देता है कि ये आज सब कुछ नहीं करना। जोराथन एक घर के बाहर से टीना को पिक करता है और ये दोनों डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। डिनर के बाद जोराथन टीना को घर छोड़ने की बात करता है, लेकिन टीना जानबूझकर उसके घर चलने को कहती है। जोराथन टीना को अपने घर ले जाता है। टीना उसे जबरदस्ती इंटीमेट होने को कहती है, लेकिन जोराथन मना करता है, लेकिन बाद में उसे देखकर मान जाता है। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब जोराथन उठता है तो वो लड़की वहां नहीं होती है। अचानक उसे फील होता है कि उसके प्राइवेट पार्ट और पेट में जलन हो रही है। वो देखता है उसे वहां पर अजीब से रैशेस होते हैं। जोराथन इन सब के बारे में एरिक से बात करता है। एरिक उसे कहता है ये सब प्रोटेक्शन न लेने की वजह से हुआ। एरिक जोराथन को डॉक्टर के पास जाने को कहता है। जोराथन डॉक्टर के पास जाने से मना करता है, तो एरिक कहता है तुम्हारी वजह से पूरा स्टोर इन्फेक्टेड हो सकता है। अगले दिन जोराथन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके खून का सैंपल ले लेते हैं और ये कहते हैं कि उस लड़की को ढूंढकर ये पूछो कि उसे कोई बीमारी तो नहीं थी। जोराथन टीना का नंबर ट्राई करता है, नंबर बन जाता है। फिर जोराथन उस घर पर जाता है जहाँ से उसने टीना को पिक किया था, लेकिन उस घर का दरवाजा कोई और आदमी खोलता है। वो आदमी बोलता है कि यहाँ टीना नाम की कोई लड़की नहीं रहती, पर जोराथन को याद था कि वो यही घर है। वो जबरदस्ती घर के अंदर जाने लगता है तो उसे अंदर कुछ अजीब से लोग दिखाई देते हैं, तो वो डरकर बाहर आ जाता है। घर आकर जोराथन दोबारा उसी नंबर को कॉल करता है, लेकिन उसे वहां से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। फिर जोराथन रेस्टोरेंट में एक अजीब सी बात होती है। जब जोराथन उस लड़की के बारे में पूछ रहा होता है, उसको एक औरत देख रही थी। तभी जोराथन एरिक को कॉल करता है और उसे कहता है तुम किसी मुसीबत में हो, तुम तुरंत घर आ जाओ। जोराथन उस औरत को छोड़कर एरिक के घर चला जाता है, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा होता है। उसे एरिक नजर नहीं आता। जोराथन पूछता है एरिक कहाँ हो, तब वहाँ से आवाज आती है कि मैं अपने कमरे में हूँ। जोराथन अंदर जाता है तो कोई उस पर जंप मारता है। जोराथन उसे बहुत मारता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जोराथन को पकड़ ले जाती है। अगली सुबह जोराथन के पास एक डॉक्टर आता है। उससे पूछते हैं कि तुमने अपने दोस्त एरिक के साथ ये क्या किया। यहाँ पर मूवी में एक और ट्विस्ट आता है। हर एक्सीडेंट के दो पहलू होते हैं, एक जोराथन से और दूसरे मूवी के बाकी करेक्टर से। डॉक्टर जोराथन को तस्वीरें दिखाता है कि तुमने एरिक के साथ ये सब किया। जोराथन नहीं मानता। एरिक पुलिस को बताता है जोराथन उसके घर पर ही पहले से ही मौजूद था। जब मैं उसके पास गया तब उसने मुझ पर अटैक कर दिया, जबकि जोराथन के हिसाब से कुछ ही और हुआ था। यह एरिक ये भी बताता है कि जोराथन को कोई कॉल नहीं की, कोई भी जोराथन की बात पर विश्वास नहीं करता। उसके पेरेंट्स भी, उनको लगता है कि जोराथन के दिमाग में गहरा असर हो गया। जोराथन को वो चीजें दिखाई दे रही हैं जो हो भी नहीं रही हैं। हॉस्पिटल में रात को नींद में जोराथन को ऐसा लगता है कि कमरे में कोई आया हो। वो उठकर देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में और भी रैशेस हो गए। अगली सुबह उसके पेरेंट्स जोराथन को घर ले जाते हैं, मगर वो अपने घर जाना चाहता था। उसके रैशेस और भी बढ़ जाते हैं। उसे लगता है कि कोई साया उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखकर जोराथन डर जाता और वो बाहर भागने लगता है। उसके पेरेंट्स जोराथन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोराथन अपने पेरेंट्स को पंच मारकर भाग जाता है। जोराथन एरिक के पास जाता है। एरिक उसे अपने घर से भगा देता है। एक दिन जोराथन बाहर जाता है। उसे रास्ते में एक पेपर कटिंग नजर आती है। उसे देखकर जोराथन को रेस्टोरेंट वाली औरत याद आ जाती है जो उसे अजीब नजरों से देख रही थी। जोराथन जल्दी से दिए गए उस नए एड्रेस पे पहुंचता है। जब मेलिंडा उससे मिलती है तो वो बताती है कि तुम पर ब्लैक मैजिक किया गया और तुम पर चुड़ैल का साया। मेलिंडा बताती कि डेविल के मारने वालों में से किसी ने एक टीना
टीना के जरिए तुम्हें परेशान किया है। वो ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो अकेला और दिल दिमाग से काफी कमजोर। इसकी निशानी ये है, जो भी इस बीमारी से पीड़ित होता है उसके अंदर ब्लैक स्टिंग बनने लगती हैं, जिन्हें निकालना पड़ता है, वरना एक दिन डेविल उसे मार देता है। जोनाथन को मेलिंडा की बात पर यकीन हो जाता है। वो उसे एक चाकू देती है कि इसकी मदद से उन ब्लैक धारियों को निकालना होगा। जब टीना के घर जाता है, वहाँ उस वक्त कोई नहीं होता। अचानक उसे एक आवाज आती है। उसे टीना मिलती है। वो भी उसी इन्फेक्शन से मर रही थी जो जोनाथन को भी हो गई थी। टीना पेंटी की तरफ इशारा करके बताती कि डेविल उसे मार देगा। जोनाथन खिड़की से देखता है तो वो लोग वापस आ गए थे। जोनाथन भागने की कोशिश करता है। जोनाथन भागकर एरिक के पास जाकर मेलिंडा की सारी बात बताता है, मगर एरिक उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस जोनाथन को पकड़ लेती है। फिर जोनाथन को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वो वहाँ सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। डॉक्टर बताते हैं किसी ने बहुत ज्यादा ड्रग्स दे दिया। सब जोनाथन को पागल समझने लगते हैं। यहाँ आने के बाद जोनाथन को ब्लैक रैशेस दिखाई देने लगते हैं। जोनाथन हॉस्पिटल से एक बार फिर भागने की कोशिश करता है। अब डॉक्टर जोनाथन को बेड से बांध देते हैं। उसी रात डेविल वहाँ आता है, लेकिन अब की बार जोनाथन खुद को नहीं बचा पाता, क्योंकि बेड से बंधा होता है और डेविल उसके अंदर से रैशेस निकालना शुरू कर देता है, जिससे जोनाथन मर जाता है। सुबह जब नर्स उसके कमरे में आती है तो वो ये सब देखकर डर जाती है। जोनाथन के हाथ में वही चाकू होता है जिससे मेलिंडा ने उसे दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं उन मिलिट्रियर्स को जो रोड पर एक लड़की को देखते हैं, उसे मदद करने का बोलकर अपने साथ बिठा लेते हैं, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।